जुडिशियरी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि इतने क्वेश्चन आपको याद करने हैं, जिसमें था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत, व्हाई आर दे कॉल्ड पीपल्स कोर्ट। हो रहा है बाबू, विपाशा रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ चलो, नेट हो सकता है स्लो है, तो कोई भी जो इंस्ट्रक्शन मैं कंप्यूटर को दे रही हूँ वो थोड़े लेट से वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलो, थैंक्स विपाशा ध्यान रखने के लिए। वैसे भी आप क्लास में सारी बातें मेरी ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा बाबू। चलिए बोलिए, कौन बोलेगा, हैंड रेस कीजिए, वन बाय वन पूछती हूँ, इस तरह से हम लोग रिवीजन करेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत, व्हाई आर दे कॉल्ड पीपल्स कोर्ट। शुभ नारायण, ओके, चलिए शुभ आप शुरुआत कीजिए। Yes, ma'am. हम्म, The process of imparting justice is very lengthy and expensive. Uh, हम्म, Therefore, the Lok Adalats were set up to provide speedy and inexpensive justice. The concept is as follows: the Lok Adalats are presided over by a retired judge. Uh, Disputing parties plead their cases themselves. No advocate or pleader is allowed, and witnesses are also not examined. uh, uh, the judge tries to solve the cases through compromise, mutual agreements, and on the spot decisions. The Lok Adalats are called the People's Court because they provide speedy and inexpensive justice. very good. Very good, Shubh. Now I can see the raised hand of Vipasha. So now Vipasha, you start. The process of imparting justice is very lengthy and expensive. It is becoming out of reach of the common person. Thousands of cases are lying pending in various courts. The Lok Adalat is normally preside over a retired judge. No advocate are allowed to agree in the cases. Even witnesses are not allowed to examine. Efforts are made to settle disputes through compromise, mutual agreement. It reduce the cost of litigation and also provide speedy justice. So it is also known as People's Court. Very good. Now, who will reply again? कोई भी बोलिए, सुन के जितना याद रख सके हैं। सारे बच्चे, यू ऑल आर वेलकम। कोई जरूरी नहीं कि लाइन एकदम सही हो। देयर मे बी सम मिस्टेक्स, बट इसी में आप बोलने की कोशिश कीजिए। शुभ ने और विपाशा ने, दोनों ने पूरी पूरी 100% अपना सही बोले हैं। तो सी सेक्शन, अगर कोई बोर्ड एग्जाम में टॉपर होना चाहते हैं, क्लास 8 बोर्ड में, अगर कंपटीशन के सेंस में आप पढ़ते हैं, तो सी सेक्शन को मैं शुभ से परिचय करा रही हूँ। बहुत अच्छा है सेक्शन एफ का। और शुभ, आपको मैं सी सेक्शन से परिचय करा रही हूँ। इनमें सारिका है, फिर अभी कौन दिख रहा है मुझे मीटिंग में अनन्या सिंह भी दिख रही है, शायद आरव भी एंटर कर चुका है। प्रिंस है, प्रिंस, वो वाला प्रिंस मैं पहचान नहीं रही हूँ, वो है क्या? यस और नो? नहीं है? वो प्रिंस नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए ना, सारिका, अनन्या, आरव, और कौन है डी सेक्शन में? श्वेता नहीं आई है, सिर्फ विपाशा ही है। विपाशा, और कोई? सलोनी, बोलोगी? नहीं बोलना है? पढ़ के आया करो बाबू, तो अच्छा लगेगा हम लोगों का, है ना?
अच्छा बताइए तो, which case related to the following subject is a civil case: robbery, cheating, marriage, murder? चार नाम ली हूँ, रॉबरी, चीटिंग, मैरिज, मर्डर, इनमें से यस प्राची, यस मैरिज, मैरिज इज अ Cheating. नो चीटिंग, मैरिज इज अ सिविल केस, मैरिज इज अ सिविल केस, है ना, और चीटिंग वगैरह सब क्रिमिनल है। ओके अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL? Public interest litigation. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इट हेल्प विच काइंड ऑफ पीपल? Poor Poor and illiterate. Poor and Poor backward. illiterate people. Poor and illiterate. इग्नोरेंट, इग्नोरेंट ऑल्सो, जो कि हाँ, जिनको कि पता ही नहीं है क्या हो रहा है, कैसे होता है, कैसे अन्याय से, हाउ कैन आई गेट रीड फ्रॉम द इनजस्टिस, यू हैव टू गो टू द कोर्ट फॉर seek justice, है ना, तो they don't know, they are ignorant, they are very simple people, they are poor also, illiterate also, तो PIL help the people who are poor, illiterate and ignorant. ओके अच्छा, इसी तरह से मैं छोटे छोटे पूछ रही हूँ जिससे आप लेंदी क्वेश्चंस लर्न कर सकते हो, पहले की तरह फिर से मैं वही रिपीट कर रही हूँ। अच्छा, हाउ मेनी केसेस वर सॉल्व्ड बाय लोक अदालत इन फर्स्ट डे? 150 cases. 150. 150 cases, 150 cases, very good, very good. Acha, what are the way to settle the dispute in Lok Adalat? Compromise, mutual agreement, Compromise, and on the mutual spot decision. On the spot decision. Very good, compromise, mutual agreement and spot decision. Good, Supriya. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन F की शुभ और भी अच्छे अच्छे बच्चे जो थे वो लोग एडमिट नहीं हो रहे हैं, गर्ल्स भी सेक्शन F में बहुत अच्छी अच्छी हैं उन लोग। विपाशा, आप एक रिकॉर्ड रख लीजिएगा, तो मैंने मैक्सिमम बच्चे तो आपके क्लास के ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप जो 3-4 आपके डी सेक्शन के हैं उनका नाम रखिए, और बाकी का मैं आज मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ प्रिंसिपल सर को कि दिस पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग द क्लासेस। ठीक है विपाशा, ये आप ग्रुप में आप डाल सकती हैं, ठीक है? Okay, ma'am. अच्छा चलिए, क्रिमिनल कोर्ट in a district, criminal cases in a district, name the highest criminal court in a district, name the highest Session criminal judge. session judge. Supriya, Session very judge. good Supriya, Court very of good. Sessions. Yes, Vaishnavi, very good. Acha, and I am giving the example. You have to recognize it. Dispute related to election of MP and MLA is which type of cases of High Court? Original This- jurisdiction. Very good Shubh, original jurisdiction, very good. Acha, High Court can supervise the lower court. This is the example of Supervisory Supervisory jurisdiction. jurisdiction. of which court? Of which court? High Court. Of High High Court. Court. Yes, High High Court. Aditya Raj, very good. Of High Court. Very good. Acha, next question. Next question. Dispute between two state and dispute between center and a state falls under which type of jurisdiction of which court? Original jurisdiction of Supreme Court. Yes, very good, very good. Original jurisdiction of Supreme Court. Now tell me the highest
civil court in a district is called District judge. District court. हाँ, judge. district judge. district court. District court सारिका, हाँ, district court. Yes, yes, yes. अच्छा, below district court, which court is there? Court of sub judges. Okay, court of sub judges. What is the salary of Chief Justice of High Court? 2.5 lakhs per month. Yes, Supriya, 2.5 lakh per month. 1.25 And what is the age of retirement of the judge of High Court? 62 62 years. years. Very good. And 62 Supreme years. Court? Supreme Court, beta, Supreme Court? 65. 65 years. 65 years. 65 years. 65 years. Now, who can say about advisory jurisdiction of Supreme Court? Explain advisory jurisdiction of Supreme Court. 3 marks का है, बताइए. Advisory word से क्या मीनिंग निकालने को मैंने कहा था? To give It gives advice. advice. Yes, It gives yes, yes. advice to the कौन president. देता है? Advice to the president. Yes, it gives yes. advice to its lower court. Supreme Court gives advice to the president if he or she asks for it. Yes, yes. If he or she asks. Issues or matters. Yes, yes. बहुत सारी बातें हैं. आपने कहा सुप्रीम कोर्ट कैन गिव जस्ट एडवाइस. क्यों देंगे एडवाइस? क्यों? किसी ने मांगा? Yes. If the president of India desire, है ना? If, yes, yes. No. If the president of India desire to obtain the opinion of Supreme Court, ठीक है, on any constitutional matter of public importance, then Supreme Court can give advice to the president, but he is not bounding to act upon it. अब बोलिए, अब आपने सुना मेरी मैंने जो कहा आपने सुना. अब आप बोलिए तो मैंने क्या कहा? if से शुरू कीजिए. If the president of India desire to obtain the opinion of the Supreme Court, then सुप्रीम कोर्ट दे सकता है एडवाइस. इंग्लिश ट्रांसलेट करो. Then Supreme Court may then give the advice. Supreme Court Yes, to the yes. president. give advice to the president किस मैटर पर? किस मैटर पर? Yes, on the yes. over constitutional issues or public matters, On the over नहीं. public importance. On any constitutional issue. matters of Yes. public importance. No. Wait. आराम से एक क्वेश्चन कितने टुकड़े करेंगे कि हमें समझ आ जाएगी, हमें कभी हमसे गलती नहीं होगी. इसको मैंने कैसे समझाया? इसे मैंने समझाया कि एडवाइस देता कौन है? तो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देता है. क्यों देता है? यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिजायर टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एडवाइस ऑन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. ठीक है. फिर लास्ट में इस लाइन से हम लोग उसको कंक्लूड करेंगे कि प्रेसिडेंट कैन ही इज नॉट बाइंडिंग टू एक्ट अपॉन इट. कोई जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट उस बात को सुने, उस एडवाइस को माने. एडवाइस मांगा गया है, एडवाइस दे रहे हैं. ओके, अच्छा. अब बताइए PIL के बारे में. Describe the composition of High Court. Describe the composition of High Court. No, गलत बोल दी. State the significance of public interest litigation in the Indian judicial system. विपाशा बोलेगी? बोलो बेटा.
बोलो। Vast majority of India are poor and illiterate, so they Yes. cannot think of going to court to seek the justice, and justice is the remote dream for them. So the concept of public interest litigation was introduced by the Supreme Court of India. It was a novel idea. Very good. It helped the poor, the illiterate, and the ignorant. The success story of various bill has encouraged the people to initiate more and more bills on matter of urgent public importance. Okay, very good. बोलो शुभ, बोलो। Yes, ma'am. बोलो। Ma'am, may I speak? हाँ, yes. A vast majority of India is poor and illiterate. They cannot even think of going to the court for seeking justice. Justice is a remote dream for them. Hence, the idea of PILs was devised by the Supreme Court. Their significance is as follows. It is a novel idea. It helps the poor, illiterate, and the ignorant to express their matters of concern. The success stories of PILs have encouraged more and more people to register PILs on the urgent matter of on the urgent matters of public concern. वेरी गुड, वेरी गुड। लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा मैनेज करके बोल रहे हो। यू हैव द मैनेजिंग कैपेसिटी, एकदम रट्टूमल नहीं हो। ये भी मुझे सुन करके मुझे समझ आ रही है कि आप लोग कुछ दिमाग में जो बैठा है बात को, उसको आप लोग मैनेज करके बोल रहे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, व्हेन वाज द लोक अदालत सेटअप? फर्स्ट लोक अदालत 1998. नहीं 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 विपाशा, गलत हो गया, गलत हो गया। 1985. Yes, yes, Prachi. Yes, yes, Prachi. 1985. First Lok Adalat was set up. Very good. Acha. Next question. Explain the original jurisdiction of Supreme Court. बोलो। DNF आप लोगों को बताए थे, ओरिजिनल वर्ड से हम लोग क्या निकालेंगे, कौन सा वर्ड निकालेंगे? आदित्य राज बोलिए। आदित्य राज। हाँ 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 विपाशा, सुन ली, मैं सुन ली, चुप रहो। हाँ आदित्य, हाँ आदित्य बोलो तो बेटा। हाँ Yes, ma'am. Original jurisdiction is exercised by the Supreme Court when the cases originate in the Supreme Court. Such cases are dispute between the union and the state government, and the dispute between the two states. अच्छा एक सेकंड आदित्य एक सेकंड जरा सा रुकिए। शुभ, क्या आदित्य ने कोई गलती की? कोई वर्ड क्या शुभ उसने छोड़ा? विपाशा, कोई वर्ड आदित्य ने छोड़ा? उसने कहा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज एक्सरसाइज्ड इन केसेस व्हिच ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद वो एग्जाम्पल देने लगा। कुछ मिस, हाँ देखो आदित्य ने खुद ही अपनी गलती अपने सुधार ली। मैंने जो इजी लैंग्वेज बताया था, क्यों नहीं आदित्य वो लाइन बोल रहे हैं? आदित्य देखिए, गलती हो गई ना आपसे वहां एग्जामिनेशन कॉपी में। वैष्णवी बोलो बेटा, क्या कॉपी में मैं जाके सुधार कर आऊंगी कि आदित्य वहां आपने गलती लिखा? हाँ वैष्णवी बोलो। The cases which originate from Supreme Court only fall in original jurisdiction. Yes, the cases which... एक सेकंड वैष्णवी, make Vaishnavi, now you are the speaker. Speak in this way that whole class can understand the meaning. मेरा सिर्फ यही मकसद नहीं है कि मैं किसी बच्चे को रटने दे दूं और वो आके सुना दे, बस क्लास एंड हो गया। उसके बोलने से आपके भी दिमाग का एक्सरसाइज करवाना है मुझे। तो आप इस तरह से बोलो कि वो समझ सके। देखिए आदित्य ने गलती की तो मैंने कहा कि ध्यान से सुनो, तभी तो मैंने पूछा कि क्या गलती उसने की है।
तो आप लोग बता ही नहीं पाए और आदित्य खुद ही वो मिस्टेक बता दिया। तब फिर मैंने कहा कि जो सेंटेंस, इजी सेंटेंस मैंने क्लास में कहा था, तो वैष्णवी आप बोल रही हैं तो पहला लाइन को आराम से बोलिए, उसके बाद आप एग्जाम्पल दीजिए। रिपीट वैष्णवी, रिपीट योर आंसर। Okay, ma'am. Original jurisdiction. The cases which originate first in Supreme Court only falls in original jurisdiction. Yes. अब एग्जाम्पल, पहली बार Example. ऐसे, हाँ एग्जाम्पल दीजिए। Such cases include disputes arising between the union and one or more states, between the union and a state. वेरी गुड। तो बाकी बच्चों ने सुना ऐसे केसेस, ऐसे रिवाज क्या है बच्चे लोग, रिवाज क्या है कि यदि इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट गिवन बाय हाई कोर्ट, देन वी गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर अपील। ओके, या फिर इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद the judgment given by the lower court, then we go to the high court for appeal. But यहाँ क्या हो रहा है, the cases which can originate first in Supreme Court only is falls under original jurisdiction. ये सीधे हम मुंह उठा के चले जाएंगे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट पे। क्यों? बिकॉज कि मान लीजिए दो स्टेट का झगड़ा है, एक है बिहार का, एक है वेस्ट बंगाल का, इन दोनों के झगड़े, तो अब हम कहाँ जाएंगे, किस हाई कोर्ट में जाएंगे, वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में जाएंगे या बिहार के हाई कोर्ट में जाएंगे? सवाल ये हो जाएगा। इसलिए हम लोग दोनों में से किसी के हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। या फिर सेंटर और स्टेट का मामला, दोनों में झगड़ा हो रहा है, बहुत तरह के झगड़े होते हैं। आपने एग्जाम्पल सुना होगा कावेरी जल विवाद, उस नदी के जल का बंटवारा किस स्टेट को कितने कितने पानी मिलने चाहिए, इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं जो सेंटर और स्टेट का भी झगड़ा हो जाता है, कई स्टेट का भी झगड़ा हो जाता है आपस में। तो ऐसे केसेस ओरिजिनेट कहाँ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। और अभी आप लोगों ने हाई कोर्ट के ओरिजिनल केस का आपने नाम बताया, जो क्या था, फिर से बता दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का एग्जाम्पल। डिस्प्यूट बिटवीन एमएलएज and MP, MLA, हाँ MLA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर से कोई अगर झगड़ा हो तो वे लोग सीधे जाते हैं सबसे पहले हाई कोर्ट में केस फाइल करने। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को आप एक्सप्लेन कीजिए। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Review. Re means again. And view means again they will take the opinion. ठीक है, अब बताओ, अब समझ के बताओ। हाँ बोलो आदित्य, बोलो, आपने हैंड रेस किया, बोलिए। Yes, ma'am. A judicial review is the power of Supreme Court to to see the law made by Parliament or state legislature. If the law is violated against the provision of Constitution, the Supreme Court can null and void that law. Yes, ठीक है, null and void इसमें है। मैम वो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाला। हाँ वो प्रोटेक्टर, वही तो मैं खोजने लगी। आदित्य मिक्स एंड मैच कर दे रहे हो, मिक्स कर दिया आदित्य। वो था वॉइड का मीनिंग भी तो वही। हाँ, नल एंड वॉइड का मीनिंग भी होता है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है आदित्य, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, जुडिशियल रिव्यू में क्या है, तो जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द लॉज इनएक्टेड। इनएक्ट मतलब एनफोर्स, इनएक्ट मतलब लागू किया गया, इम्पोज। हर बच्चा लिख लीजिए, इनएक्ट का मतलब होता है इम्पोज।
इम्पोज बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने जो भी एक्ट को इम्पोज किया है, और द स्टेट लेजिस्लेचर टू असर्टेन वेदर दे आर इन कंफर्मिटी with the provision of constitution or not. Any law declared unconstitutional immediately ceases to remain in force. Seize कर लिए जाते हैं ऐसे, अगर कोई भी लॉ पास कर दी गई है जो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसे सीज कर दी जाती है। और अब बताइए प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट को अपने लैंग्वेज में कोई समझा लीजिए। सिंपली बताइए कि हम लोग को इतने इतने फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं और जिसका की प्रोटेक्शन कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, इस तरह से। हाँ, बोलो बोलो शुभ। ये मेरा मतलब आदित्य ने हैंड रेस किया, बोलो आदित्य। Yes, ma'am. A Supreme Court is the protector of our fundamental right, because if any law passed by the Parliament which violate our fundamental right would be null and void by the Supreme Court in the immediate effect. यस, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, मैं और कौन क्वेश्चन, हाँ मैंने शायद बोला था इंडिया हैज अ सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये क्वेश्चन मैं दी थी D5 में दी थी कि नहीं दी थी? यस मैम। यस, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग सब सुन लो कान खोलकर कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन बताएगा, इंडिया हैज ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। नेक्स्ट डे से इट्स माय रिक्वेस्ट कि हर बच्चा लर्न करके आए और तब सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, अच्छा लगेगा, है ना। विपाशा और शुभ ने अगेन दे हैव रेज्ड देयर हैंड। बोलिए, दोनों ही बारी बारी से बोलिए, बोलो शुभ। Yes, ma'am. Our judicial system is integrated and unified. This can be stated through the following points. First, it is a unique feature of our democratic setup. Second, the Supreme Court is the highest judicial authority in our country. Third, the lower courts are controlled and supervised by the high courts. Fourth, anyone can appeal against the decisions of high courts in the Supreme Court. And fifth, a law declared by the Supreme Court shall be made valid throughout the territory of India. Very good, ठीक है। चलो विपाशा बोलो। Single unified and integrated judiciary system is the unique feature of our federal and government setup. The Supreme Court at the apex is the highest judicial authority in India. The lower court are controlled by the high court. A judgment given by the lower court can be challenged in the high court. Similarly, an individual can challenge the judgment of can challenge the judgment of high court in the Supreme Court. और लास्ट लाइन बोलो कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया है इट इज बाइंडिंग टू ऑल ओवर द कंट्री। द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत इजी है। ये सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम इज ए यूनिक सिस्टम। इन दिस सिस्टम हाई कोर्ट, इन दिस सिस्टम क्या है कि ऑल द हाई कोर्ट्स आर high court can supervise the work of lower court and supreme court can supervise the work of high court. उसके बाद हम लोग जजमेंट वाली बात पे आ जाएंगे। एनी जजमेंट गिवन बाय द लोअर कोर्ट इज चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट एंड एनी judgment given by the high court is challenged in supreme court, but the judgment given by the supreme court is binding to whole country. वो जो कहेगा सारे देश को उसे मानना होगा, ठीक है। यही हो गया। इसका गार्जियन ये है और इसका गार्जियन ये है। इसने जो जजमेंट दिया यहाँ चैलेंज कर सकते हैं और इसने जो जजमेंट दिया यहाँ चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो जजमेंट दिया गया उसको कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। बस ये दो लाइन है जिसका मतलब है सिंगल यूनिफाइड जुडिशियरी सिस्टम।
चलिए अब बोलिए क्रिमिनल केसेस, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ क्रिमिनल केसेस. Some examples of criminal Smuggling, cases: robberies, robberies, murder, murder, cheating, Murders, smuggling, beating, robberies, uh, cheating, harassing violence, women, kidnapping. beating, ठीक है. violence. And Taxi how these cases begin? with the lodging With of an the FIR. Yes, First with the lodging of FIR. FIR, first information report. First information report. Give the examples of civil cases. Marriage, Money, property, marriage, Yes. divorce, Rent matter. Rent matter. purchase Purchase of goods, of, yes, goods. Very good. ठीक है. हाँ, ठीक. अच्छा, now you people decide that which chapter I'll give for the next revision work. इसके बाद हम लोग चैप्टर 19 रख लेते हैं. चैप्टर 19 में yes, क्या कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव है. हाँ, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन, फिर टेन्योर, फिर हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव, हु इज कॉल्ड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू elect the to be a prime minister or to be a president, फिर impeachment, फिर what are the emoluments and immunities given to a president, फिर बहुत ही important question, what is coalition government and what is collective responsibility. अच्छा, होमवर्क में आप लोगों को एक बार हाल फिलहाल ही में तो शायद दिया गया था ये बनाने, पॉलिटिकल पार्टी एंड रीजनल पार्टी. वो आपने बनाया नहीं Yes, है? ma'am. बनाया है तो 8F और 8D में 5-6 बच्चे मुझे दिखाए थे. बाकी बच्चे कब दिखाएंगे? आप लोग अपना वीडियो ऑन करके ये दिखा सकते हैं, जो बना हुआ है वो आप मैं देख लूंगी. दूसरा 19 चैप्टर पढ़िए, उसके बाद हम लोग चलते हैं किसी और चैप्टर में जहां पर कि हम लोग मैप वर्क भी करेंगे. और 19 चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद हिस्ट्री के पीछे से 2 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग रिवीजन. हिस्ट्री में लास्ट चैप्टर है 15 और 14 होगा, उसके बाद 7 और 6 होगा रिवीजन. ठीक, जैसे अभी 20 और 19 हो रहा है, उसी तरह से 15 और 14 होंगे, फिर 7 और 6 होंगे. अच्छा, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है कहीं पर तो आप लोग हमसे डिस्कस कीजिए. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है. ये ज्योग्राफी और इसमें करिए तो मार्जिनलाइजेशन वाला टिक कीजिए. तो तब तक 2-3 देखते हैं जल्दी से करा सकते हैं कि नहीं, 5 मिनट बाकी है. मार्जिनलाइजेशन वाला 254 D1 जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, 254 पेज D1 जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, व्हाट इज मीन्ड बाय मार्जिनलाइजेशन. और दूसरा क्वेश्चन है, हु आर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिया. तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. नेक्स्ट,
Explain the meaning of protective discrimination. How does it ensure socio-economic justice to the deprived section of society? Page number 255. First line. Protective discrimination means that the state can make special provision to protect the interest of socially and economically backward classes. The government can implement special schemes and measures so that they can get opportunity to occupy better socio-economic position. यहाँ तक होगा. ये आपका D2 हो गया. Next. Explain the main provision of cultural and educational right. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर था वहां से भी आप लोग कर सकते हैं मेन प्रोविजन. चलते हैं पेज नंबर 198. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. सुन रहे हैं? पेज नंबर 198. क्वेश्चन के पास आप पेज 198 लिख के रख सकते हो. लिखा तुम लोगों ने? यस मैम. ओके. तो पेज 198 में कल्चरल एंड एजुकेशनल